अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अहमद मुस्तफ़ा है। मैं सिंध मेडिकल कॉलेज कराची से ग्रेजुएट था 1993-94 में। उसके बाद से मैं कुछ फ़ॉरेन कंट्रीज़ में गया, यूएसए गया, वहाँ पे जाके मैंने कोर्सेज़ किए, डिप्लोमास किए और फाइनली मैंने रिमेटोलॉजी आके प्रैक्टिस पाकिस्तान में स्टार्ट किया। मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ रिमेटोलॉजी का मेंबर हूँ और पिछले 18 साल से मैं रिमेटोलॉजी कराची में डील कर रहा हूँ। कराची में मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठ रहा था पहले, लेकिन अभी जो आजकल हालिया जो मैं बैठ रहा हूँ वो सुबह के टाइम डॉक्टर हॉर अल्ट्रासाउंड एंड कंसल्टेंट क्लिनिक है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी साइमा ब्रिजव्यू के नीचे है। यूरिक एसिड हमारे बॉडी के एक एंड प्रोडक्ट है। नाइट्रोजन जब हम लेते हैं अपनी बॉडी में, फूड के अंदर, गोश्त के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसका जो वो रिफ़ाइंड होते होते जो है एंड प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाना चाहिए। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसकी कुछ वजूहत है, या तो उसका लिवर थोड़ा कमज़ोर है या उसकी किडनीज़ कमज़ोर हैं, या हमें कुछ और इसमें हार्मोन्स वगैरह को भी देखना पड़ता है। बेसिकली लोगों के जहन में यह है कि यूरिक एसिड सिर्फ गोश्त खाने से होता है या दालें खाने से होता है, लेकिन बेसिकली इस वक्त हमारी जितनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जहाँ पे फार्मिंग हो रही है या जो भी हो रहा है, वहाँ पे अमोनिया का इस्तेमाल बहुत है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत है, वो खाद की शक्ल में हो, वो डाइट की शक्ल में हो। तो हमें कुछ भी हम खाएं, तो अगर किसी का लिवर या वो कमज़ोर है और वो उस नाइट्रोजन अमोनिया को, नाइट्रोजन को रिफ़ाइन नहीं कर पा रहा है बॉडी के अंदर, तो वो यूरिक एसिड का कॉज बनता है। तो यूरिक एसिड की एक तो जो तकलीफ़ होती है उसको कवर करने के लिए जो हमें मेडिसिन देना है ताकि वो तकलीफ़ से तो रहे, लेकिन हमें ये भी करना है कि जब वो दवाई छोड़े तो उसकी दोबारा से उसका यूरिक एसिड ना बढ़े। तो उसके लिए हम थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। बाकी आपका गोश्त पे हम बिल्कुल कहते हैं कि उसमें ज़्यादा होता है, सब्जियों में भी है, दालों में भी है। अब हर इंसान का डिफरेंट होता है। अगर मेरे सालों में मुझे यूरिक एसिड है, मैं अगर सब पालक खा रहा हूँ या मैं टमाटर ज़्यादा खा रहा हूँ, तो मेरा यूरिक एसिड में भी एग्रीवेट करे, लेकिन दूसरे का ना करे। ये तो बॉडी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी क्या चीज़ वीक है, क्यों आपका ऐसा एंड प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा प्रॉपर जो आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो सके।